मित्रों, क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो दोस्तों ये नेचुरल तरीका अपनाइए। 60 घंटे के अंदर बालों का झड़ना, बालों का टूटना 100% गारंटी के साथ बंद हो जाएंगे। दोस्तों ये कौन सा नेचुरल तरीका है? इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा? उन चीज़ें कैसे बालों को झड़ने को रोक देती हैं सेफली तरीके से, इस पे डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी को अपने चाहने वाले को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बच्चे से लेकर युवा तक सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों एक 5 साल के बच्चों का भी बाल पक रहा है, एक 10 साल के बच्चों का भी बाल झड़ रहा है। कुछ दोस्तों युवा ऐसे हैं 15-16 साल के हैं, आप देखेंगे कि उनके आगे के बाल ही झड़ जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? दोस्तों इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको अपने शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए दोस्तों आपको पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का प्रयोग करना है, वो भी नेचुरल चीज़ों का, मार्केट की चीज़ों का नहीं, जिससे आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो आप क्या करते हैं? कैल्शियम और विटामिन डी का प्रयोग करते हैं, जिससे इससे छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ऐसे डाइट का सेवन करना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब ये आपके शरीर का 3 दोष डिसबैलेंस होता है यानी बिगड़ जाता है, तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे शरीर का अगर वात रोग बिगड़ गया तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपको अपने ये 3 दोष को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ये 3 दोष क्या है? इन 3 दोष को बढ़ाने वाले कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं और उसे अवॉइड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो हमारे बाल झड़ते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। ऐसे नहीं बाल झड़ते हैं, ऐसे बाल टूटते नहीं हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये लड़कियों में, औरतों में बाल जो झड़ते हैं क्यों होते हैं? दोस्तों एक लिकोरिया होती है, लिकोरिया जिसको भी हो जाती है, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो। अगर लिकोरिया है या कोई गुप्त बीमारी है, मासिक धर्म से संबंधित कोई बीमारी है, तो भी बाल झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें लिकोरिया का इलाज कराना होगा, या जो गुप्त बीमारी है या जैसे मासिक प्रॉब्लम है उसका हमें उपचार कराना होगा, बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। दूसरा है, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है तो मोटापा के कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर आपको कब्ज है, कब्ज के कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर आपके शरीर के एक्टिविटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, घर पे रहते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाता है, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। ये ध्यान देना होगा। पुरुषों की अगर बात करें दोस्तों, युवाओं की बात करें, तो दोस्तों युवाओं में भी एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं नाइट फॉल। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित कोई बीमारी या कोई गुप्त बीमारी है, उस कारण भी बाल झड़ते हैं। मोटापा है तो उस कारण भी बाल झड़ते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी है उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। और ये हमने पहले बताया
पोषक तत्वों की कमी है उसके कारण भी बाल झड़ते हैं, या कोई गंभीर बीमारी है जैसे दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या कैंसर जैसी कोई बीमारी है, इस बीमारी के कारण भी बाल झड़ते हैं। अगर इनमें से कोई कारण है तो सबसे पहले उस कारण का उपचार करिए, उस बीमारी का उपचार करिए, बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़े तो बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, पानी पूरी, बिस्किट, आइसक्रीम, जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, इन्हें आपको अवॉइड करना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनती है? ये सारी चीज़ें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और तरह तरह के फ्लेवर देने के लिए हमारे स्वाद के फ्लेवर डाले जाते हैं। और दोस्तों 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। तो इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है? एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे शरीर में जाके वात पित्त कफ को बिगाड़ देती है, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपको स्वस्थ और निरोग रखना है तो बाहर के जितने चीज़ें से छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ दोस्तों हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ा देता है, और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो बीमारी, बालों का झड़ना स्वाभाविक सी बात है। और दोस्तों हमें धूम्रपान कभी नहीं करना, ये चीज़ें करना। तो आप कहेंगे फिर खाना क्या है? दोस्तों घर का खाना खाइए, घर के अनाज खाइए, घर की हरी साग सब्जियां खाइए। दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें साग सब्जियां प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। मौसम के हिसाब से दोस्तों हमें अनाजों का, मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगोकर खाइए, कुछ बीन्स है उनका प्रयोग करिए, डेयरी मिल्क का प्रयोग करिए, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये आपके घर की होने चाहिए, पैकेट के नहीं होने चाहिए। पैकेट का हमें नहीं खाना चाहिए। पैकेट का अगर हम खाते हैं तो दोस्तों वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर किया जाता है, और प्रोसीजर किया हुआ सामान हमें नहीं खाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों आप 2 घंटे का समय निकालिए, समय से सो जाइए, जिससे आप सुबह उठ जाइए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। जब आपकी शरीर एक्टिविटी रहेगी तो दोस्तों आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, दूर है। और हमें दोस्तों चिंता नहीं करना चाहिए। आज हमारे युवा भी चिंताओं में डूबे हुए, तो दोस्तों हमें चिंता कभी मत करना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप अपने क्षेत्र में जरूर सफल होंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो मन लगा के बिजनेस करिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। और कुछ चीजें हैं जो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बना देती। दोस्तों हार्ट शैम्पू, ये जो मार्केट का आप शैम्पू लाते हैं एडवर्टाइज देख के ना, इस शैम्पू को आप अवॉइड करिए, नेचुरल तरीका अपनाइए। आज के बाद आप कसम खाइए कि हम कोई भी मार्केट का शैम्पू नहीं लाएंगे। अगर शैम्पू लाते हैं तो हर्बल शैम्पू लाइए, सतरीठा लाइए, इससे बाल धुलिए। ये दोस्तों जो एडवर्टाइज करके 250-250, 300-300 का शैम्पू बेचते हैं, ये सारे शैम्पू हमारे स्वास्थ्य के लिए, बालों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो नेचुरल तरीका कौन सा है जिससे बालों का झड़ना तुरंत रुक जाता है। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आपको लेना है प्याज का रस 2 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच, नारियल तेल 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें शुद्ध होना चाहिए, नारियल का तेल भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर बालों की जड़ों में लगा दीजिए। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर बालों की जड़ों में लगा दीजिए। दोस्तों धीरे धीरे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आप एलोवेरा पेड़ से निकाल सकते हैं। ये जेल मार्केट का मत लाना, उतना सेफ नहीं मिलता है। इसे निकाल करके इसे भी दोस्तों हफ्तों में
2 बार बालों में लगाइए, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती है। हाँ, किसी किसी को एलोवेरा सूट नहीं करता है, उनसे बाल झड़ते हैं तो वो ना लगाएं, वो दूसरा तरीका अपनाएं। अगला तरीका है दोस्तों जैतून का तेल। जैतून को तेल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, हल्का सा गुनगुना करके इसे रात में बालों की जड़ों में मसाज करिए। जब इससे मसाज करते हैं दोस्तों, बालों की जड़ें मजबूत होती है और धीरे धीरे बालों को टूटना रुक जाता है। अगला तरीका है दोस्तों, आपको लेना है दही 1 कप। 1 कप दही में आपको मिलाना है सेब का सिरका 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच। ये सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए। मिला करके आप बालों की जड़ों में लगाइए और 15 से 20 मिनट ऐसे लगे रहने दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे धुलिएगा। इससे भी दोस्तों बालों का टूटना रुक जाता है। अगला तरीका है दोस्तों, आपको लेना है पका हुआ केला 1 पीस, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच। तो दोस्तों इसे एक में मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाइए। इससे भी बालों का टूटना रुक जाएगा, बालों का पकना भी रुक जाएगा और बालों की जड़ें मजबूत होगी। अगला तरीका है दोस्तों, आपको लेना है नारियल का तेल 1 कटोरी, फिटकरी 1 चम्मच। इसे गर्म करके मिला लीजिए। स्लो आंच में मिला करके किसी कांच के शीशी में आप रख दीजिए। अब इसी तेल को आप लगाएंगे तो इससे बालों का टूटना रुक जाएगा, बालों का पकना रुक जाएगा और आपके बालों की जड़ें मजबूत होगी। तो दोस्तों इनमें से जो भी तरीका हमने आपसे शेयर किया, 6 तरीके में से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं। 1-2 तरीका आजमा करके आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत बना सकते हैं। आपके जो ये बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, बाल झड़ना भी रुक जाएगा, बाल पकना भी रुक जाएगा। लेकिन हमने जैसे पहले कहा, सबसे पहले हमें अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना होगा, बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा और पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना होगा। ये अस्थायी समाधान है। तो दोस्तों ये तरीका अपनाइए और अपने बालों की होने वाली समस्या से छुटकारा पाइए।